शुगर फ्री से कैंसर होने के सबूत पर अब भी क्यों उठ रहे हैं सवाल। कृत्रिम स्वीटन, खाद्य पदार्थों को मीठा करने वाला पदार्थ एस्पार्टेम को कैंसर के कारकों में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद इसके सेवन को लेकर सलाह में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में विशेषज्ञों के दो समूह हजारों वैज्ञानिक शोधों का अध्ययन कर रहे हैं। संभवतः कैंसर का कारण बताकर उसका वर्गीकरण करना आमतौर पर डर और असमंजस पैदा करता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि मौजूदा सबूत यकीन दिलाने के लिए नाकाफी हैं। अधिकतर लोग एस्पार्टेम की जो सुरक्षित उच्च सीमा है उससे कम ही खपत करते हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह है कि जो लोग अधिक खपत करते हैं वो कम करें। एस्पार्टम शुगर फ्री और डाइट खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये पदार्थ प्राकृतिक चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है और इससे कैलोरी में खपत बेहद कम होती है। जिन प्रसिद्ध ब्रांड के खाद्य पदार्थों में ये होता है वो हैं डाइट कोक, कोक जीरो, पेप्सी मैक्स, 7 अप फ्री। लेकिन ये स्वीटन सिर्फ पेयजलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि करीब 6000 खाद्य पदार्थों में ये मिलता है। इनमें टूथपेस्ट से लेकर च्यूइंग गम तक शामिल हैं। इस रसायन को 1980 के दशक में लाया गया था और व्यापक रूप से उपलब्ध होने के बावजूद बाजार में आने के बाद से ही ये विवादों में रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोषण और खाद्य सुरक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर फ्रांसिस्को ब्रांका से हमने यही सवाल किया कि स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर है, शुगर या स्वीटन। उन्होंने बताया, अगर किसी के पास स्वीटन के साथ कोला और शुगर के साथ कोला चुनने का विकल्प हो तो मुझे लगता है कि उसके सामने तीसरा विकल्प भी होना चाहिए, जो है सिर्फ पानी और मीठे खाद्य पदार्थों की खपत को पूरी तरह सीमित करना। वो कहते हैं कि समीक्षाओं से ये चिंता पैदा हुई है कि हो सकता है एस्पार्टेम आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि स्वीटन वाले डाइट ड्रिंक या दूसरे खाद्य उत्पादों की कभी कभी खपत को लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि समस्या उन लोगों के लिए है जो अधिक खपत करते हैं। सबूतों की समीक्षा करने वाली पहली संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर विशेषज्ञों की समिति अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था IARC है। इस संस्था ने एस्पार्टेम को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक यानी संभवतः कैंसर का कारण वाली श्रेणी में शामिल किया है। इनमें एलोवेरा और लैड जैसे दूसरे पदार्थ भी शामिल हैं। ये फैसले मोटे मोटे रूप से 3 शोधों पर आधारित हैं जो एस्पार्टम के लीवर कैंसर से संबंध का संकेत देती हैं। हालांकि संभवतः से सिर्फ ये पता चलता है कि वैज्ञानिक सबूत कितने मजबूत हैं। अगर सबूत मजबूत होते तो फिर एस्पार्टेम को उच्च श्रेणी में रखा गया होता। IARC से जुड़ी डॉक्टर मैरी बेरीगॉन कहती हैं, सबूत बहुत उच्च गुणवत्ता या फिर यकीन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और ये शोध समुदाय के लिए एक आमंत्रण है कि वो स्वीटन पर और अधिक रिसर्च करें। किसी पदार्थ के कैंसर के कारकों में वर्गीकरण की वजह से कई बार गलत सुर्खियां बन जाती हैं। जिस श्रेणी में स्वीटन है उसी में एल्कोहल और प्लूटोनियम भी हैं और दोनों के ही कैंसर का कारण होने के सबूत हैं, लेकिन इनमें से एक दूसरे से कहीं अधिक घातक है। ऐसे में एक अलग संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन की खाद्य योजकों पर साझा विशेषज्ञ समिति के पास सुरक्षित खुराक मात्रा तैयार करने की जिम्मेदारी है। इस समिति ने कैंसर और दूसरी बीमारियों जैसे हृदय रोगों और टाइप 2 डायबिटीज से जुड़े खतरों का विश्लेषण किया और पाया कि 1981 में इसे लेकर जारी की गई स्वास्थ्य सलाह में बदलाव का कोई कारण नहीं है। ऐसे में इसकी खपत की सुरक्षा सीमा है शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के अनुपात में 40 मिलीग्राम। ये टारगेट नहीं है, बल्कि ये इसकी खपत की उच्च सीमा है, लेकिन सलाह शरीर के वजन पर आधारित है। ऐसे में कई बार बच्चे उच्च सीमा तक इसकी खपत कर लेते हैं। डॉक्टर ब्रांका कहते हैं,
ये एक अच्छी आदत नहीं है कि परिवार के डिनर के समय टेबल पर इस मीठी बुलबुलेदार ड्रिंक की बोतल भी हो। इससे बच्चों में बचपन से ही मीठे की लत का खतरा भी होता है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि सबूतों की व्यापक समीक्षाओं से पता चला है कि स्वीटन से लोगों को वजन कम करने में मदद नहीं मिलती है। ऐसे में वो सभी लोगों को कम मीठे वाली चीजें खाने की सलाह देते हैं, यानी वो स्वीटन और चीनी दोनों को कम करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि कंपनियों को ऐसे उत्पाद बनाने चाहिए जो स्वादिष्ट तो हों लेकिन कम मीठे हों। शोधकर्ताओं के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि एस्पार्टेम लेने का नतीजा कैंसर कैसे हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपनी रिपोर्ट ये बताती है कि एस्पार्टेम आंतों में तेजी से 3 अलग अलग पदार्थों में टूटती है। ये हैं फिनाइललानीन, एस्पर्टिक एसिड और मीथानॉल। लेकिन ये कई अलग अलग प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थों से भी निकलते हैं जिनका कैंसर से कोई सीधा संबंध नहीं है। शोध का ये नतीजा भी निकला है कि एस्पार्टेम से लोगों के डीएनए में कोई ऐसा बदलाव नहीं हो रहा है जिससे कैंसर के म्यूटेशन हो। शरीर में ज्वलनशीलता का स्तर बढ़ाना एक संभावना हो सकती है। इंटरनेशनल स्वीटन्स एसोसिएशन की महासचिव फ्रांसिस हंट वुड कहती हैं, इस कार्य से एक बार फिर से एस्पार्टेम की सुरक्षा की पुष्टि हुई है। वो कहती हैं, एस्पार्टेम अन्य दूसरे कम या गैर कैलोरी स्वीटनरों की तरह ही जब संतुलित डाइट में ली जाती है तो यह ग्राहकों को शुगर की खपत कम करने में मदद करती है, जो जन स्वास्थ्य का एक अहम लक्ष्य है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुरक्षित मात्रा में एस्पार्टेम की खपत नहीं कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें आनुवांशिक बीमारी पीकेयू या फिनाइलकेटोनूरिया होता है। इस बीमारी से ग्रसित लोग फिनाइललानीन को पचा नहीं पाते हैं। ये पदार्थ एस्पार्टेम के शरीर में टूटने के बाद मिलता है।